सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। लास्ट रिक्वेस्ट जो आई थी दैट वाज टू हैव डिस्कशन ऑन पॉलीआर्थराइटिस। दोस्तों आज बात करेंगे पॉलीआर्थराइटिस की, समझेंगे पॉलीआर्थराइटिस क्या है, फिर इसका होम्योपैथिक हल देखेंगे। वी फाइंड अ सॉल्यूशन इन होम्योपैथी। दोस्तों आर्थराइटिस हम सब समझते हैं, आइटिस है पहली बात तो इट्स एन इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस मींस जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, आपके जैसे ना जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, वी कॉल इट आर्थराइटिस। अब पॉलीआर्थराइटिस मींस पॉली साथ जुड़ गया तो इट मींस यानी कि 4 या 5 या उससे अधिक उससे ज्यादा जॉइंट्स में अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो भी ना एक साथ आ गए हैं सिमल्टेनियसली, वी कॉल इट पॉलीआर्थराइटिस। इसको ना दोस्तों इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थ्रोपैथी भी कहते हैं, बट विल स्टिक टू पॉलीआर्थराइटिस। अच्छा, इसमें ना ये भी बात समझनी जरूरी है कि दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। देखिए आई हैव अपलोडेड अ नंबर ऑफ वीडियोस, मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बात की है गाउट की, ठीक है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस की बात की है, ऑस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर अलग से वीडियो है और अलग से चर्चा की है इवन सोराइटिक आर्थराइटिस के ऊपर भी। ये तो अलग अलग तरह के आर्थराइटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस इस तरह का एक टाइप नहीं है। पॉलीआर्थराइटिस बेसिकली इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसका कारण इनमें से कुछ भी हो सकता है। कुड बी रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, इसके पीछे इसका कारण सोराइटिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, इसके पीछे इसका कारण SLE भी हो सकता है, ल्यूपस एरिथेमेटोसस की भी एक वजह हो सकती है दैट कैन ब्रिंग आउट द सिम्टम्स ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। और इसका कारण एक ना इन्फेक्शन भी हो सकती है जो कि अल्फा वायरस की वजह से हुई हो, जिसको हम कहते हैं अल्फा वायरस पॉलीआर्थराइटिस सिंड्रोम। अच्छा, फिर दोस्तों एक्यूट भी हो सकता है पॉलीआर्थराइटिस, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट वी ऑल अंडरस्टैंड, जिसका ना ऑनसेट बड़ा रीसेंट है, अभी रिसेंटली सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। और क्रॉनिक हो जाएगा जैसे ये स्टिफनेस है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, पेन है, आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, दे आर लास्टिंग फॉर मोर देन 6 वीक्स, 6 हफ्ते से उससे ज़्यादा हो गया, ये सिम्टम्स जा ही नहीं रहे हैं, तो विल कॉल इट क्रॉनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक पॉलीआर्थराइटिस इन दिस केस, ठीक है। एक बात पहले समझिए दोस्तों, ये पॉलीआर्थराइटिस में ना फिजिशियन के लिए भी दिक्कत रहती है। इट इज नॉट एन ईजी केस टू डायग्नोज। इसका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इसका ना एक तरह से चैलेंज है, एक तरह का। कैसे, आइए विस्तार में बात करते हैं। दोस्तों पॉलीआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है ना, तो इसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग चाहिए, प्रॉपर केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है, फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, प्रेजेंट एंड पास्ट कंप्लेंट्स सिम्टम्स के आधार पे पहले इसको डायग्नोज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ, एक मसले के तौर पे जैसे लें, कोई पेशेंट है, उसको जैसे ना मॉर्निंग स्टिफनेस रह रही है, सुबह उठते साथ है ना जैसे जोड़ों में जकड़न है और उसको कम से कम आधा घंटा लगता है नॉर्मल मोशन आने में, जॉइंट्स के मोशन नॉर्मल लाने में, जब उसको तकलीफ ना हो, यानी कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इज देयर। और ड्यूरिंग केस टेकिंग देखा गया है कि जोड़ों में ना सूजन भी है, स्वेलिंग है, दर्द भी आ रहा है। अब ना ऑल दीज सिम्टम्स पॉइंट टुवर्ड्स दे कैन कंफर्म इन्फ्लेमेशन इनसाइड। अच्छा, फिर एक ना ये भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उन सिम्टम्स का ऑनसेट कैसा हुआ और वो प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है जॉइंट्स में, कैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड रहते हैं। एंड इफ देयर इज अ पेशेंट हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस, अगर उस पेशेंट को सोराइसिस के भी पहले सिम्टम्स आए थे कभी, या उसके परिवार में फैमिली हिस्ट्री में सोराइसिस एग्जिस्ट करता है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी इट कैन बी अ सोराइटिक आर्थराइटिक केस। और अगर दोस्तों हिस्ट्री है उसमें IBD की, आयराइटिस की हिस्ट्री है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की हिस्ट्री है, तो ये केस हो सकता है, बिकॉज दिस कैन पॉइंट टुवर्ड्स सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, फिर एक केस ऐसा भी देखा था जिसमें ना पेशेंट वाज फोटोसेंसिटिव, सूरज में जाने से उसको ना सेंसिटिविटी थी, स्किन के सिम्टम्स थे, मेलर रैश उभर के आता है सामने। अच्छा, एलोपेशिया भी हो सकता है, हेयर फॉल की हिस्ट्री हो सकती है,
अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स रहते हैं, कुड बी अ ल्यूपस केस, SLE का केस हो सकता है अनसाइड। और अगर आर्थराइटिस के साथ उसको कोई रिसेंट एपिसोड हुआ, कोई डायरिया का या जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन हुई है, तो इट कैन बी एसोसिएटेड टुवर्ड्स रीटर्स सिंड्रोम ऑल्सो। तो दोस्तों ये तो 4-5 मैंने उदाहरण दिए, आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि ये सिम्टम्स, ये कारण उभर के सामने आते हैं। सो इट नीड्स अ डिटेल्ड केस स्टडी, जिसके आधार पे होम्योपैथिक दवाओं का चयन किया जाएगा। वी कैन चूज द रेमेडीज बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। आइए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि पॉलीआर्थराइटिस केस में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा आपके सामने रखता हूं, जिसका नाम है लीडमपाल। लीडमपाल में ना जो जॉइंट पेन्स है ना, आर्थराइटिक पेन्स हैं, उसमें ना स्वेलिंग है, हॉट है और पेलनेस है। ये 3 प्रमुख लक्षण हैं जो कि पॉइंट करते हैं कि वी नीड लीडमपाल फॉर दिस पेशेंट। गाउटी सिम्टम्स रहते हैं, स्पेशली इन द स्मॉल जॉइंट्स में ना क्रैकिंग की आवाज भी आती है। और जो रूमेटिज्म के सिम्टम्स हैं, ये असेंडिंग हैं, जैसे कि ना लोअर लिम्स से नीचे से ऊपर को आते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर केसेस रहते हैं, लीडमपाल इज एन एक्सीलेंट ड्रग ऑफ चॉइस। 30 से स्टार्ट करें। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। इसमें जॉइंट्स आर हॉट, स्वेलिंग, पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, सूजन रहती है और गर्म रहता है जॉइंट। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स पे असर दिखता है आर्थराइटिस का, वहाँ रस्टॉक्स विल हेल्प अस। और जैसे पेशेंट अगर चलता फिरता रहे ना, तो उसको आराम रहता है। द मूवमेंट एमिलियोरेट्स द सिम्टम्स। ठीक है, और दर्द जो रहती है ना, इट इज मोर ऑफ लाइक स्टिफनेस काइंड, जकड़न रहती है। मॉर्निंग स्टिफनेस की बात की ना फर्स्ट केस में, रस्टॉक्स वहाँ बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अगेन स्टार्ट विद 30 पोटेंसी। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों एपिस मेलिफिका। एपिस में ना इडमेटस स्वेलिंग दिखती है, इडीमा दिखता है, सूजन दिखती है, दर्द के साथ स्टिंगिंग, जैसे चुभन वाला दर्द रहता है जॉइंट्स में, स्वेलिंग रहेगी, सोरनेस रहेगी, बहुत सेंसिटिव रहता है जॉइंट, छूने से भी दर्द करता है। फिर साइनोवाइटिस हम सब समझते हैं, साइनोवाइटिस के केसेस में एपिस इज द रेमेडी ऑफ चॉइस। 30 टू बिगिन विद। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ब्रायोनिया में ना जॉइंट्स दर्द करते हैं, हॉट रहते हैं, सूजन रहती है और दर्द ना बढ़ता है जैसे बंदा मूव करता है। रेस्ट करेगा तो आराम करेगा, उसको रिलीफ मिलेगा जॉइंट पेन्स में, आर्थराइटिस के सिम्टम्स में आराम रहेगा, वहाँ ब्रायोनिया मदद करती है। 30 कैन बी स्टार्टेड विद। अच्छा, फिर एक दवा रहती है जिसका नाम है कैल्मिया इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर पॉलीआर्थराइटिस, क्योंकि ना इसमें जो पेन्स रहती हैं, दर्द रहते हैं, इट अफेक्ट्स द लार्ज पार्ट ऑफ अ लिम्ब, जैसे बाजू का या लात का ना पूरा, जैसे पूरा लिम्ब पेन करता है, या उसके कई जॉइंट्स पेन करते हैं, यानी पॉलीआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं जहां कैल्मिया कैन बी गिवन। 30C भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। 200C कैन आल्सो बी गिवन ट्वाइस अ डे। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 दवाएं। देयर आर सो मेनी मोर रेमेडीज आल्सो। आई शुड मेंशन कॉल्चिकम हियर। कॉल्चिकम नहीं छोड़ सकते। कॉल्चिकम में ना जैसे गाउटी हील है, एड़ी में दर्द है, सूजन है और रूमेटिज्म के सिम्टम्स हैं, ये शिफ्टिंग रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, वॉन्डरिंग रहती हैं दर्द, राइट। कॉल्चिकम इन स्पेशली इन स्मॉल जॉइंट पेन्स, कॉल्चिकम हैज एन एक्सीलेंट रोल। गाउट में बहुत अच्छा रोल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इट इज ड्रग ऑफ चॉइस। कॉल्चिकम इन पॉलीआर्थराइटिस बहुत मददगार साबित होती है। 30C वी कैन स्टार्ट विद। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा ना, इट इज़ अ चैलेंज फॉर द फिजिशियन ऑल्सो। ये कोई इजी नहीं है इसको डायग्नोज करना, इसको मैनेज करना। मैनेजमेंट इज द ओनली आंसर। कम टू होम्योपैथी, बिना किसी साइड इफेक्ट के यू विल गेट एक्सीलेंट रिलीफ। अपना ख्याल रखें दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएगा। अच्छा लगा तो डू सेंड योर लव बाय लाइकिंग द वीडियो। शेयर कीजिए और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।